जय हिंद। मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संक्रमण काल में कोरोना संक्रमण के कारण असम सरकार ने सभी तरह के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया है और उसको लेकर के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, इस ये लेकर के छात्रों में, स्टूडेंट में या उनके पेरेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो यही शिक्षा विभाग ने इसके बारे में एक जानकारी दी है, वही लेकर मैं आया हूँ। यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के पहले आपसे मेरा निवेदन है कि यदि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक जल्द पहुँचे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। असम का शिक्षा विभाग, असम एजुकेशन डिपार्टमेंट असम सरकार को एक ड्राफ्ट तैयारी करके दे रही है। एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण खत्म होते ही एग्ज़ाम ली जाएगी, परीक्षाएं होगी। तो बच्चे यह निश्चिंत हो जाएं कि आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, जब भी हो, जैसे भी होगा। दूसरा जानकारी है एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको रूटीन देगा और उसके ठीक 15 दिन के बाद एग्ज़ाम आपका होगा, परीक्षाएं होंगी। पहले जो एग्ज़ाम होता था वह लगभग 1 महीने तक चलता था, 30 दिन तक चलता था। 6-7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, वो 30 दिनों तक चलता था। बच्चों को काफ़ी गैप मिल जाता था, लेकिन अब होने वाला नहीं है। पूरा एग्ज़ाम 10 से 12 दिन के अंदर हो जाएंगे। जितना एग्ज़ाम है सब 10 से 12 दिन के अंदर ही हो जाना है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है, शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है कि हो सकता है कि मात्र 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना पड़े। यह संभावना है, संभवतः ये हो सकता है कि मात्र 3 सब्जेक्ट का ही आपका एग्जाम हो। बच्चों का एग्जाम मात्र 3 सब्जेक्ट का हो और बच्चे उस 3 सब्जेक्ट का चुनाव खुद कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर छोड़ा गया है। यह संभावना है, ये होगा, ऐसी बातें नहीं है। शिक्षा विभाग ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास देने वाली है और सरकार को यदि अच्छा लगेगा तब वो मानेगा। तो बच्चे ये ना सोच लें कि मात्र 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम उनको देना है और वह 3 सब्जेक्ट बच्चे अपने पसंद से चुनाव करेंगे कि उनको साइंस सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, आर्ट्स लेना है, इंग्लिश लेना है या इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो बच्चों के ऊपर छोड़ा जाएगा। ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है। सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा ड्राफ्ट तैयारी कर रहा है। तो इसलिए बच्चे यह श्योर न हो जाए कि उनको 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना है। इसको लेकर के काफ़ी अभी उधेड़बुन बना हुआ है और शिक्षा विभाग पहले छात्रों और अभिभावकों को इसकी जानकारी इसलिए देना चाहती है कि बच्चे सोच रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, हो सकता है 6 महीना एग्जाम नहीं हो सकता, कब होगा क्या नहीं होगा। इसलिए शिक्षा विभाग ने आपको जानकारी दी है ताकि बच्चे पढ़ाई करें। जैसे ही संक्रमण काल कमेगा वैसे ही आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। ये हो सकता है कि आपको 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम न दे करके मात्र 3 सब्जेक्ट का देना पड़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसकी संभावना है कि 3 सब्जेक्ट का दे भी सकते हैं अगर असम सरकार ने माना तो। अब असम सरकार या शिक्षा विभाग ऐसा करती है तो ये लेकर के कुछ प्रश्न अभी भी बच्चों के मन में जागृत होंगे या उसको लेकर अभी भी उधेड़बुन बना हुआ है कि यदि बच्चे 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो रेस्ट जो बच जाते हैं 3 सब्जेक्ट, उसका मार्क्स उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि सब्जेक्ट का जितना परसेंटेज आता है उसी हिसाब से और 3 सब्जेक्ट में दे दिया जाए, ये संभावना है। इसको लेकर के अभी प्रश्न बने हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और कन्फ्यूजन बना हुआ है कि यदि
बच्चे 3 सब्जेक्ट आर्ट्स का सब्जेक्ट लेते हैं तो आगे चल कर के वो 11 या 12 में साइंस सब्जेक्ट लेकर के पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, या यदि साइंस सब्जेक्ट का भी चुनाव करते हैं तो आगे चल कर के वे आर्ट्स सब्जेक्ट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये लेकर के कुछ प्रश्न बना हुआ है। तो बच्चों से मेरा निवेदन है कि अपना पढ़ाई जारी रखें, सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई करें और उसकी तैयारी करें। जैसे संक्रमण खत्म होगा उसके साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।